Hey students, this is Nida. Welcome back to the channel English with Nida with a new series on the topic of pronouns. I hope you all are doing well and let me know this in the comment section. How are you doing these days? How is it going? I would love to hear it from my channel's subscribers and students. And if you have any related topic in your mind, just let me know that in the comment section. And today, one more question I have for y'all, that is, which subjects do you think are going to be useful for your future and why? Okay, so now let's start with this new chapter, chapter 15, personal pronouns, जिसका ये part 1 होगा. Part 1 के highlighted topics होंगे pronoun, personal pronouns, जिसका detailed explanation and definition हम study करेंगे यहाँ पर. ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउंस के फॉर्म्स, जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आ सकते हैं. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू जेंडर, दैट इज़ मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर, उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं प्रोनाउंस को. नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर कौन सा होगा, प्लूरल कौन सा होगा. ऑल्सो केस के अकॉर्डिंग, केसेस हमने पढ़े थे लास्ट चैप्टर जो नाउन की सीरीज़ थी, उसमें चैप्टर था एक कंप्लीट केसेस के ऊपर. साथ में हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनके यूजेस और रूल्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जिससे हमारा एक एक पॉइंट इसके बारे में क्लियर हो जाएगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने मेरा चैनल इंग्लिश विद निदा सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, सारी डिटेल्ड एंड एक्सप्लेन्ड वीडियोज़ होंगी. ओके, सो फाइनली हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन का, फर्स्ट वीडियो. So this is our chapter 15, personal pronouns, first chapter on this topic, pronoun. First slide से पहले हम second slide देखते हैं. Next. So personal pronouns कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर clearly दिया हुआ है I, my, mine, me, we, ours. ये आप read कर सकते हैं. You, he, she, his. ये सभी पर्सनल प्रोनाउन में आ रहे हैं. इट, दे, देयर्स, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ओके, सो ये प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं. जहाँ हम नाउन नहीं लगाएंगे वहाँ प्रोनाउन लगाएंगे. ओके, हम ये समझते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से. सो एक एग्जाम्पल लेते हैं. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और ये दूसरा सेंटेंस. इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? इसको रीड करके देखो, इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है. हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल, फर्स्ट हो गया. सेकंड में है हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. हरी की जगह पर यहाँ पर ही लगा दिया. सो हरी यहाँ पर नाउन है, एक पर्सन का नेम है. नाउन के प्लेस पर जो वर्ड यूज हुआ वो प्रोनाउन हो गया. सो इट इज़ बेटर टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ द नाउन हरी. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, एक ही सेंटेंस है उसमें 2 बार हरी आ गया, इसको अवॉइड करना चाहिए. वी से हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. सो ही यहाँ पर प्रोनाउन है जो नाउन की जगह पर यूज हुआ. सो अ वर्ड दैट इज दस यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यहाँ पर इटैलिक्स में दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन के बजाय, नाउन के जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं. ओके, प्रोनाउन का यहाँ पे मीनिंग ही दिया हुआ है फॉर अ नाउन, नाउन के लिए जो वर्ड होते हैं. ओके, डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. सिंपली रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज. यहाँ पर आप सेंटेंसेज देख सकते हैं, आप इसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कौन कौन से प्रोनाउन है. सिंपली इटैलिक्स में जो दिए हुए हैं, आई एम यंग, आई जो हो गया, आई एक पर्सन से रिलेटेड है. वी आर यंग, ये सारे पर्सन से रिलेटेड है. वी यहाँ पर आ रहा है. यू आर यंग, दे आर यंग. सो ये वर्ड्स जो हैं वी, दे, आई, यू, ये सब पर्सन से रिलेटेड है. किसी का नाम नहीं आ रहा है, ये वर्ड्स आ रहे हैं जो कि प्रोनाउन है. ही या फिर शी या फिर इट इज़ यंग. ओके, बट इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पर ये बता रहे हैं. पहले तो यहाँ पर दिया हुआ है आई, वी, यू, ही, शी या फिर इट, दे, ये सब होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस क्यों बोला है? क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड हैं. स्टैंड कर रहे हैं 3 पर्सन्स. ओके, 3 पर्सन्स कौन से? पहला तो वो जो स्पीकिंग में है, द पर्सन स्पीकिंग, जैसे आई एम यंग, वी आर यंग, वो अपने आप के लिए बोल रहे हैं. सेकेंड वाला है द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है, लाइक यू. इफ आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर यंग. ओके, थर्ड है यहाँ पे द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन है, तो इसलिए ये थर्ड पर्सन हो गया. लाइक ही, शी, ओके, दे, ये सब हो गए थर्ड पर्सन में. यही बात इन्होंने यहाँ पर सेंटेंसेस में बता रखी है. द प्रोनाउंस आई और वी जो है वो डिनोट कर रहे हैं पर्सन और पर्सन स्पीकिंग, और जिनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कह रहे हैं फर्स्ट पर्सन के. ओके, सो आई और वी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का हो गया.
द प्रोनाउन यू जो होगा, जो सेकंड होता है वो सेकंड पर्सन हो गया, स्पोकन टू जिससे बात हो रही है। ओके, यू जो होगा बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ऑब्वियसली ये तो आपको क्लियर ही होगा कि चाहे सिंगुलर हो, एक पर्सन की बात हो रही है, बहुत सारे पर्सन्स को लेके उनको रेफर कर रहे हैं, तो यू जो है वो दोनों के लिए यूज होगा, सिंगुलर भी प्लूरल भी। ओके, द प्रोनाउंस ही या फिर शी, ये जेंडर का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, एंड दे विच डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन ऑफ, कोई थर्ड पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है, दैट लाइक ही इज़ यंग, दे आर यंग, ऐसे करके। तो ये पर्सनल प्रोनाउन कौन सा हो गया? थर्ड पर्सन। तो यहाँ से ये क्लियरली ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या डिफरेंस होगा और पर्सनल प्रोनाउंस इनको क्यों कह रहे हैं। ओके, एक यहाँ पर दी हुई है इट। इट ऑल्दो इट डिनोट्स द थिंग स्पोकन ऑफ, ऑब्वियसली ये भी थर्ड पर्सन में आ रहा है, इसको हम थर्ड पर्सन में बोलेंगे। एक यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, द पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन आर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं थर्ड पर्सन वाले, थर्ड पर्सन में जितने भी आ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से आप क्या समझते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। सेकेंड स्लाइड जो हमने देखी, फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स के बारे में बात हो रही है। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। कैसे यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? एक तो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ओके, अभी इसमें भी ये डिवाइड हो रहे हैं, ये फॉर्म्स बना रहे हैं अलग अलग, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, एक्यूजेटिव केस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर, एंड ऑल्सो नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग। जेंडर लाइक मैस्कुलिन जेंडर में है, फेमिनिन में है, और हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, कॉमन कौन सा होगा? जो सिंगुलर प्लूरल बोथ होगा, जो हमने लास्ट में पढ़ा, यू होता है। ऑल्सो एक न्यूटर जेंडर भी है। ओके, नीदर मेल नॉर फीमेल, जो कि लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं। प्लूरल हो गया, ऑल जेंडर्स हो गया। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग आप ये क्लियरली देख सकते हैं अलग अलग केस के अकॉर्डिंग। लाइक नॉमिनेटिव कौन से होते हैं? जो सब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज होते हैं नाउन या प्रोनाउन, ओके, सेंटेंस में। सो आई और वी नॉमिनेटिव है, इसका पॉजेसिव मीन्स कुछ ओन करना या फिर कुछ पॉजेस करना, लाइक माई, माई बुक। और ये जो हो गया मी और अस, ये एज एन ऑब्जेक्ट यूज होगा सेंटेंस में। ये हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इट हो गया, देम हो गया, इनके यूजेस के अकॉर्डिंग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड से रिलेटेड दो नोट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नोट 1 एंड नोट 2। यहाँ पर पॉजेसिव केस को लेके बात हो रही है कि जो पर्सनल प्रोनाउंस के पॉजेसिव केसेस थे वो दो फॉर्म्स में हैं। पहला तो है माई, योर, हर, या प्लस स्लाइड में देख सकते हैं, और दूसरा है माइन, योर्स, हर्स। तो ये दो तरीके के फॉर्म है। इसमें क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ माई बुक, यहाँ पर जो माई वर्ड है एक पर्सनल प्रोनाउन है, बट ये सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, बिकॉज ये नाउन को कुछ क्वालिटी ऐड कर रहा है, नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, जैसे हमने एडजेक्टिव को लेके पढ़ा था लास्ट वीडियोज़ में, वो देख सकते हैं कंप्लीट प्लेलिस्ट है एडजेक्टिव्स की। ओके, सो यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि पॉजेस भी कर रहा है और एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, बट इसको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स बोल रहे हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस। सो ये प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स हो गए हमारे, लाइक हर बुक, योर बुक्स। ओके, अब यहाँ पर दूसरा है हिज वर्ड आ रहा है, जो ये कैसा है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। यही वर्ड, कुछ चेंज नहीं होगा इसमें। जैसे ये ऊपर वाले थे, माई का माइन बन जाता है, योर का योर्स, टू मेक देम पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके, सो दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज। इनको फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव शो कर रहा है यहाँ से, और सेकंड वाला पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्लियर होगा यहाँ से? अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसको। इन द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड्स इन इटैलिक्स आर पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मीन्स कुछ पॉजेस करना, बट एज प्रोनाउन यूज होना। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात आ जाती है। थर्ड पर्सन में 3 जेंडर्स थे, जैसे लास्ट स्लाइड में देखा, एक तो मैस्कुलिन था, फेमिनिन था, एक न्यूटर भी था। न्यूटर मीन्स नीदर मेल नॉर फीमेल। ओके, सो मैस्कुलिन में ही आता है, फेमिनिन के लिए हम शी यूज़ करते हैं, और न्यूटर के लिए इट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी को से रिलेटेड है, इट के यूजेस के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट्स और कुछ रूल्स दिए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। द प्रोनाउन इट इज यूज्ड फर्स्ट है फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, क्लियरली। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, हियर इज योर बुक, टेक इट अवे। तो ये जो बुक है नाउन, इसके लिए हमने यहाँ पर इट यूज़ किया प्रोनाउन को। तो इट क्यों यूज़ किया? क्योंकि एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो थिंग्स विदाउट लाइफ। ओके, सेकेंड है फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए यूज़ हो सकता है इट, जब तक हम उसको एज मेल या फिर फीमेल
की तरह से उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, ही लव्स हिज डॉग एंड कैन नॉट डू विदाउट इट। डॉग के लिए यूज़ हुआ, हॉर्स के लिए यूज़ हुआ, ओके, इट्स लैग। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। कुछ और पॉइंट्स दिए हुए हैं इट के यूजेस को लेके। तीसरा पॉइंट है फॉर अ यंग चाइल्ड, एक यंग चाइल्ड के लिए। व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, दैट बेबी हैज़ टॉर्न इट्स क्लॉथ। ओके, फोर्थ पॉइंट है टू रेफर टू सम स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट जो गोइंग बिफोर स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड। स्टेटमेंट के लिए इट यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू एंड ही नोज इट। ओके, इट यूज़ हो गया यहाँ पर। ही डिजर्व्स हिज पनिशमेंट एंड ही न्यू इट, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको लेके इट यूज़ हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है एक प्रोविजनल या फिर टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह से बिफोर द वर्ब, एक टेम्पररी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है इट बिफोर द वर्ब टू बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोज। जैसे ये एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, इट एज टेम्पररी सब्जेक्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स, फॉल्ट्स निकालना बहुत ईजी है। ये हम सिंपली ऐसे भी बोल सकते थे, टू फाइंड फॉल्ट्स इज ईजी, बट यहाँ पर इट को एज टेम्पररी सब्जेक्ट यूज़ किया। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट्स, इट इज़ डाउटफुल वेदर ही विल कम, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। ओके, सिक्स्थ पॉइंट है एम्फेसाइज करने के लिए, किसी बात को जोर देने के लिए, टू द नाउन और प्रोनाउन, नाउन या फिर प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए जो उसको फॉलो कर रहा होगा आगे। लाइक इट वॉज यू, यहाँ पर एम्फेसाइज कर रहे हैं इस यू को जो एक प्रोनाउन है। हु बिगैन द क्वेरल, वरना हम सिंपली भी बोल सकते हैं दैट यू बिगैन द क्वेरल, बट यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए बोला इट वॉज यू हु बिगैन द क्वेरल। इट वॉज आई हु वॉज प्रोटेस्टेड। ओके, इट वॉज एट वर्सेल्स, तो नाउन और प्रोनाउन को यहाँ पर एम्फेसाइज करने के लिए इट यूज हो रहा है। सेवंथ पॉइंट है एज एन इनडेफिनिट नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब। जैसे ये एग्जाम्पल है, सिंपली इट रेन्स, इट स्नोज। यहाँ पर ऑब्वियसली जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन के प्लेस पे यूज होते हैं, बट यहाँ पर किसी नाउन के लिए ये स्टैंड नहीं कर रहा है। इट रेन्स, जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है द प्रोनाउन इट हियर सीम्स टू स्टैंड फॉर नो नाउन, किसी नाउन के प्लेस पर यूज नहीं हो रहा है। वट एवर दो दिस कैन बी रेडिली सप्लाइड फ्रॉम द वर्ब, दस इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये द रेन रेन्स। इसीलिए हम यहाँ पर इट को क्या बोल रहे हैं, इम्पर्सनल प्रोनाउन, नॉट अ पर्सनल प्रोनाउन बट इम्पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये किसी नाउन के लिए स्टैंड नहीं कर रहा है। इसीलिए जो वर्ब है यहाँ पर इसको हम इम्पर्सनल वर्ब बोल देंगे। आई होप ये क्लियर होगा। लास्ट पॉइंट है इट को लेके, यूज को लेके, इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर और टाइम, वेदर या फिर टाइम के बारे में अगर बात करनी हो, लाइक इट इज़ फाइन, इट इज़ विंटर, वेदर से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, इट इज़ 10 o'clock। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपको। सो दैट वॉज ऑल अबाउट पार्ट 1। आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। माइंड में कोई टॉपिक है, कोई रिलेटेड कन्फ्यूजन है इससे रिलेटेड, वो आप मुझे बता सकते हैं। पार्ट 2 में हम डिटेल में पर्सनल प्रोनाउंस के यूजेस को लेके स्टडी करेंगे, उनके रूल्स क्या हो सकते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ हम उनको देखेंगे और हर एक पॉइंट हम वहाँ पर कवर कर लेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट 2 और है, इसका लास्ट पार्ट चैप्टर 15 का। ओके, सो उसके लिए आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बेल आइकन दबाना सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।